बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे माँ की आराधना से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर मातृशक्ति इतनी ज़्यादा मौजूद है और विद्या बिंदु दी हमारे सामने सबसे पहले बैठी हैं, तो वो ये जानती होंगी कि ये स्वभाव होता है स्त्री का। कहते हैं ना कि बड़ी नाराज़ बड़ी जल्दी हो जाती है, तो मनाना पड़ता है भाई। नाराज़गी तो जायज़ है क्योंकि वो स्वभाव में है। जब हमारी देवी रूठ के बैठ सकती हैं, जिन्हें मनाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तो वो स्त्री शक्ति का ही स्वरूप है। तो उनको जब हम अपने यहाँ आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो कैसे बुलाते हैं वो गीत है, ये अवधी लोकगीत सुनिएगा। और इसमें तोते की बात है। सुगन्वा यानी तोता, तोते को भेजा जा रहा है उन्हें बुलाने। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। देवीन का, देवीन का, देवीन का, देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। सोने की थाली में जो न परोसा, सोने की थाली में, सोने की थाली में जो न परोसा, सोने की थाली में जो न परोसा। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, जिवाए आओ देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, जिवाए आओ देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार, मनाए लो देवीन का। पाँच पान पच बीड़ा बनाया, पाँच पान, पाँच पान पच बीड़ा बनाया, पाँच पान पच बीड़ा बनाया। उड़े जावे सुगन्वा गंगा पार, खवाए आओ देवीन का। उड़े जाओ रे सुगन्वा गंगा पार,
अच्छी तालियां बजाई कि देवी जी पक्का आ जाएंगी। आप जो जो बुला रहे थे मन से, देवी जी ज़रूर आएंगी और आप सबको स्वास्थ्य प्रदान करें, सबको खुशी और सुख प्रदान करें, हम यही मंगल कामना करते हैं। और पीछे ये सारे वर्दीधारी कौन हैं? हाँ जी जी, आप सबकी तरफ से इनके लिए ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तालियां बजा रहे थे और मैं भी आपके लिए बजाती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको हमारे बीच में पाकर, और इतनी मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है। तो एक सोहर जो है, सोहर तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जब वो पैदा हुए गाया जाता था, लेकिन एक सोहर माता सीता का भी है। इतनी बड़ी वो शक्ति रही है, बिल्कुल राम के साथ साथ अगर 14 वर्ष का वनवास राम ने काटा तो उसका एक एक क्षण सीता ने महसूस किया, उसका एहसास किया कि वो कैसा था घर से बाहर जाकर, जबकि वो एक राजा के वो महल में रह सकती थी। तो वो जब पैदा हुई तो उन पर जो सोहर है वो देखिए हमारे लोकगीतों में मिलता है, और कितनी बड़ी बात है। एक तरफ कहते हैं कि लड़की होते ही लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस समय को याद कीजिए जब सीता मैया हुई तो कितनी खुशी मनाई गई। ये सोहर मेरे साथ आप लोग सब लोग सुनिए और जुड़िए साथ में। मिथिला मगन भैया, मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। सुनैना की हरस अपार, सिया को जन्म भयो। सुनैना की हरस अपार, सिया को जन्म भयो। राजा जनक जी मुहर लुटावे, राजा जनक जी, राजा जनक जी मुहर लुटावे, मुहर लुटावे, राजा मुहर लुटावे। राजा जनक जी मुहर लुटावे, अरे बाटे मुझ बाटे, हज बाटे रे कैया हजार, सिया को जन्म भयो। बाटे रे कैया हजार, सिया को जन्म भयो। मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो। आप सब लोग नाम जानते हैं क्या? राम जी की माता का नाम तो हर कोई जानता है, कौशल्या। सीता जी की मैया का क्या नाम था? बिल्कुल, ये समझदार है, इन्होंने पहले ही सुन लिया। माता सुनैना पल न झुलावे, माता सुनैना, माता सुनैना पल न झुलावे, पल न झुलावे।
में इतना दिल सबका बड़ा होता था कि घर पे जो काम करने वाले लोग हैं, आज अगर आपसे तनख्वाह बढ़ाने को कहते हैं तो आप मुंह बना लेते हैं कि अरे फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले इतने दिलदार कि ऐसे मौक़ों पर उनका हक बनता था, अधिकार बनता था कि अधिकार पूर्वक वो अपने मालिक से कह सकते थे कि हमें क्या चाहिए। तो वही दृश्य इसमें है, आप सुनिएगा। बीच महल माँ झगरत दाई, बीच महल माँ, बीच महल माँ झगरत दाई, झगरत दाई रमा, झगरत दाई, बीच महल माँ झगरत दाई। अरे मांगे कुछ मांगे, अज मांगे रे सोने का हार, सिया को जन्म भयो, मांगे रे सोने का हार, सिया को जन्म भयो, मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार, सिया को जन्म भयो, मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब देखिए कि लोकगीतों में कितनी वैरायटी है, किस्म किस्म के लोकगीत हैं। अब जो मैं समय चूँकि बहुत कम है, मैंने बताया कि हम सबको एक अगले कार्यक्रम में भी जाना है, तो एक हाँ, आवाज़ आप बताइए ठीक से आ रही, माइक आप बेहतर बता सकते हैं। ठीक। हाँ, तो एक होता है, किस्म होती है नकटा जिसे बोलते हैं, है ना। तो नकटा मतलब नखरा, लेकिन मैंने उसको जोड़ा है कि जैसे महिलाएं जब डिमांड करती हैं तो ये बड़ा मुफीद गाना है अगर इसको करवा चौथ के समय पे गाया जाए। है तो नकटा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। तो जो नायिका है वो क्या क्या चीज़ें मांगती है और कितने शातिर दिमाग लगा के मांगती है कि मतलब अगर ये चीज़ चाहिए तो इतनी, और हाथों हाथ अभी के अभी चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बार बार तो जो है पति काबू में आते नहीं, और जब आए सब कुछ ले लिया जाए। और हमारे साथ तबले पर हैं थापा जी, राजीव थापा जी, और कृष्ण सरोज जी हैं हमारे पास साइड पर। बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद साथ में। देखिए साथ में बजाते बजाते सब याद हो जाता है। हमारे बीच में जो गिटार पे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ आधी से ज़्यादा ऑडियंस, क्योंकि लखनऊ की आप सब जानते होंगे, राकेश आर्या जी, देश के दुनिया के बहुत ही मशहूर गिटारिस्ट। कहाँ इनका शो नहीं हुआ, और कौन सा ऐसा बड़ा कलाकार है जिसके साथ इन्होंने बजाया नहीं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ भी ये हैं। मुझे ये बहुत ही सुकून रहता है इनके रहने से कि अब गाना ठीक है, मतलब अगर ये स्टेज पे मौजूद है। ये सौरभ हैं सिंथेसाइज़र पे। हमारे कुछ भजन, जैसे मैं फिर से आई हूँ तो कुछ भजन जो है हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एक साथ, तो ये उसके पूरे ट्रैक बना रहे हैं, बहुत सुंदर बजाते हैं। और हमारे जी, तालियां एक बार ज़रूर इनके लिए, क्योंकि इनके बिना किसी गीत संगीत का कोई अर्थ नहीं है, और गायकी भी अधूरी है अगर साज साथ में नहीं होता। और हमारे साथ तबले पर हैं थापा जी, राजीव थापा जी, और कृष्ण सरोज जी हैं हमारे पास पैड पर। बहुत बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद साथ में। और नखरे वाला गीत है तो नायिका नखरा इसमें करती रहती है। इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बाल माँ, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बाल माँ,
इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा। लगे हाथ सोना चांदी आ रहा है तो कपड़ा भी मंगवा ले। तो कपड़ा कितना मंगवाती है और कैसे मंगवाती है सुनेगा। आठ थान कपड़ा ले आई ते बालमा, आठ थान कपड़ा, आठ थान कपड़ा ले आई ते बालमा, आठ थान कपड़ा ले आई ते बालमा। जिसमें लहंगा भी हो, जिसमें चोली भी हो, जिसमें चूनर भी हो, जो पहनो तो होए छमा छम बालमा। इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, बनवाई दे बालमा, बनवाई दे बालमा, बनवाई दे बालमा, बनवाई दे बालमा। इसी दम पे, इसी दम पे, इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा, 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 इसी दम पे गुल्लू बंद बनवाई दे बालमा। बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं कि गुल्लूबंद बन के मिल जाए, 5 तोले सोना भी मिल जाए। आज के समय में जो सोने की कीमत है, अगर इतना मिल जाए तो आपसे ज़्यादा तो रईस फिर कोई नहीं। बहुत बढ़िया। मांग लीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सुन के आए थे आज ये गाना और आज मांगना है आज ही आज और इसी दम पे। हमने गाने में ये भी सुना था कि इसी दम पे, मतलब आप तो बैठी हैं दीप्ति जी, साथ ही बैठे हैं, आप तो अभी के अभी बिल्कुल बात कर लीजिए पक्की। हॉल से बाहर निकलते निकलते मिल जाना चाहिए। ये बिल्कुल नूतन जी बिल्कुल सही कह रही है ना, 5 ग्राम भी
हाँ, लेकिन आपने जिस तरह इसको अवधि में बोला वो बड़ा मजेदार था। वो एक बार जरा खड़े होकर सबके लिए बोल दीजिए। वाह वाह वाह, अब हुआ असली अवधि महोत्सव और अवधि गाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सोना चांदी किस समय खरीदा जाता है? जब विवाह होता है। तो विवाह का मौसम जो है हमारे यहाँ पूरे साल रहता है, क्योंकि विवाह करने की इच्छा सबकी होती है। अभी हम किसी शादी में गए थे, तो वहाँ फेरों के समय में पंडित जी जो हैं आखिर में लड्डू खिला रहे थे और बोले कि आप पहचानते हैं कि ये लड्डू कौन सा है? तो सबने कहा हाँ भाई, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो वही स्थिति है, लेकिन विवाह करते सभी हैं। और विवाहों का इतना मतलब इतनी अद्भुत व्यवस्था रहती है। कहते हैं ना कि कोई विवाह जहाँ हुआ तो आप गंगा नहाए, मतलब इतना बड़ा आयोजन वो होता है। तो एक विवाह गीत और आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ कि कैसा दृश्य उसमें रहता है। सुनिएगा। लाइन से? अच्छा, ठीक ठीक। एक ये फिर एक दूसरा गा देंगे, ठीक है। देखिए, हम इन लोग को जाना भी है। मैं एक दो गीत और करूँगी, इसके दोनों अंतरे थोड़ा कम है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही मधुर गीत है, एक अच्छा दृश्य उपस्थित करता है। और मैंने जब भी इस गीत को गाया है, मेरा ध्यान राकेश जी पे रहता है, इनकी गिटार पे। ये इतना अद्भुत कॉर्ड देते हैं इस गीत में, जब भी बजता है बहुत अच्छा लगता है। मेरा गाना अच्छा हो ना हो, इनका गिटार एक बार तालियाँ, बहुत सुरीला, बहुत मधुर बजता है। बाजन बाजे दुआर, रंगीला दूल्हा ब्याहन आया। बाजन बाजे दुआर, रंगीला दूल्हा ब्याहन आया। बाजन बाजे दुआर, रंगीला दूल्हा ब्याहन
बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैंने वो बात कही थी आपको एक हालांकि मौसम नहीं है कजरी का, लेकिन चूंकि लोकगीत का कार्यक्रम है और विविध रंग हम दिखा रहे हैं, तो बनारस से जुड़ी कजरी ही समझ में आती है, क्योंकि बनारस वालों का ये फेस्टिवल है, तो बनारस का नाम तो ज़रूर आना चाहिए। और जो मैंने कविता वहाँ सुनाई थी, देखिए मेरा मन नहीं मान रहा है, 2 पंक्तियाँ मैं ज़रूर सुनाऊंगी। मिल जाए मुझे, मैंने कहाँ लिखा था ये। मोह माया छोड़ जो आए काशी में, मोह माया छोड़ जो आए काशी में, बाबा के दर्शन पाए काशी में। मोह माया छोड़ जो आए काशी में, बाबा के दर्शन पाए काशी में। जी भर के पुण्य कमाए काशी में, मन चाही खुशियाँ पाए काशी में। ये जादू की नगरी है, ये सबका मन भरमाए। ये जादू की नगरी है, ये सबका मन भरमाए। जो भी इसमें रह ले 2 दिन, इसको भूल न पाए। जो भी इसमें रह ले 2 दिन, इसको छोड़ न पाए। फिर दिन भर पान चबाए काशी में, चाची की कचौड़ी खाए चाची। फिर दिन भर पान चबाए काशी में, चाची की कचौड़ी खाए काशी में। तो ये लंबी कविता है, मैंने जब कवि सम्मेलन पढ़ा था तो इसे पढ़ा था। अब मैं चूँकि गीत गा रही हूँ, तो कचौड़ी गली जो है बनारस की बड़ी मशहूर है, तो मिर्ज़ापुर कैला, मतलब आप मिर्ज़ापुर चले गए उसे सुना करके, यही एक है। मैं 2 अंतरे बस खाली सुनाती हूँ। इसमें क्या है कि काम करने आप आगे चले जाते हैं, तो जो पत्नियां पीछे अकेले रह जाती हैं, तो वो किस तरह स्थितियों को महसूस करती हैं। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम, सुन कैला बलम।
देखिए कि एक कवि, एक लिखने वाला कहाँ तक सोच लेता है कि एक विरहिणी जो है उसकी क्या स्थिति होती होगी। तो उसमें कहते हैं कि पन्नवा से पातर भाई ले तोहरे धनिया, तुम्हारी जो धनिया है, तुम्हारी जो पत्नी है, वो पान से भी पतली हो गई है। सोचिए, पन्नवा से पातर भाई ले तोहरे धनिया, देहिया गलेला जैसे नून, नमक की तरह जो है दे। सोचिए, मतलब जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल सही है ये। सब कवियों के लिए एक बार जोरदार तालियां यहाँ जितने बैठे हैं। बहुत अच्छा मुशायरा था, सब नवांकुरों ने बहुत सुंदर सुनाया, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और अच्छा, अच्छा वो गाएंगे तो एक हम एक इससे खत्म कर देते हैं। एक अंतिम प्रस्तुति और उसके बाद मैं अपनी जगह लेती हूँ। आप ये और भी एक गाने वाले हैं। जी जी ठीक। और हमें दो ही अंतरे, मैं ज़्यादा से, लेकिन ये चूँकि ऐसा समय है और ऐसा दौर है और इतना सुंदर भगवान राम की स्तुतियाँ सब लोग कर रहे हैं, तो अयोध्या में कैसा माहौल बना जब भगवान राम आए। एक इस गीत से मैं समाप्ति करती हूँ इस कार्यक्रम की। अयोध्या जगमग हुए वन से राम जी आए गए। अयोध्या माँ जगमग हुए वन से राम जी आए गए। अयोध्या माँ जगमग हुए वन से राम जी आए गए।
बन से, आप लोग गाइए, बन से राम जी आए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत